चिरानी के समाज सेवी ने अपने बेटे के जन्मदिन पर नीमकाथाना के अनाथालय अपना घर में खाद्य सामग्री की भेंट। चिरानी ग्राम पंचायत की लगरियों की ढाणी निवासी समाज सेवी रामनिवास लादी ने निर्जला एकादशी पर अपने बेटे के जन्मदिवस पर नीमकाथाना के अनाथालय अपना घर में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। रामनिवास लादी ने बताया कि अपना घर में ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति रहते हैं जिनका अपना कोई नहीं है, अपना घर में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकृत भी है, इसलिए सभी का फर्ज है कि जन्मदिन, शादी, सालगिरह, अन्य जो भी कार्यक्रम हो तो ऐसी जगह आकर इन लोगों के बीच में मनाना ही सबसे बड़ा धर्म का कार्य है। रामनिवास लादी ने अपने स्वयं के बेटे मयंक का जन्मदिन भी आज उनके बीच खाद्य सामग्री वितरित करके मनाया। अपना घर के सह सचिव गजेंद्र मोदी ने बताया कि अपना घर में 91 व्यक्ति रह रहे हैं, उनके रहने के लिए अच्छी जगह है, वही अच्छा खाना वितरित कर रहे हैं। कई मानसिक रूप से विकृत व बीमार व्यक्ति भी हैं जिनकी पूरी देखभाल की जाती है। बीमार व्यक्तियों को डिस्पेंसरी में दिखाकर दवाई भी दिलाई जाती है। कैंपस में ही डिस्पेंसरी बना रखी है जिसमें सप्ताह में 2 दिन डॉक्टर आकर अपना घर में रहने वाले लोगों को जांच कर आवश्यक दवाइयाँ देते हैं। आज बेटा का जन्मदिन भी था और एकादशी 11 थी। उसके उपलक्ष्य में, बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दोनों की तरफ से मैंने आज यहाँ अपना घर आश्रम नीमकाथाना में आया और इन लोगों के बीच में आके इनकी सेवा करने का भगवान ने मौका दिया तो मैं यहाँ आया हूँ और इनके लिए खाने खुने की व्यवस्था की है और इनके बीच में आके बर्थडे सेलिब्रेट किया एकादशी के ऊपर इनके साथ बैठ के तो मुझे अच्छा लगा। ऐसे आगे क्या कहेंगे? और लोगों से भी मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, ये इनका कोई नहीं है, इनके साथ आए, इनके साथ बैठे, इनके साथ ही बैठे। नर सेवा नारायण सेवा, यही आए, यहाँ के सभी जो बर्थडे पार्टी हो सभी यहाँ के मनाएं। सभी से मेरा यही निवेदन है। किस तरह से प्रेरित हुए? प्रेरित मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, सर्दियों के टाइम में आया था। जब आके मैंने पहली बार आया तब देखा मैंने यहाँ की स्थिति, तो मुझे अंदर से अपनत्व की तरह ये खींच के लाते। मैं आता रहता हूँ यहाँ, बहुत बार आ चुका हूँ। आज अपना घर आश्रम में खेतरी निवासी रामनिवास जी, इन्होंने अपने बच्चे का जन्मदिन बनाकर एक समाज में बड़ा उदाहरण पेश किया है और ये आश्रम 2.5 साल से करीबन चल रहा है। इसके 165 प्रभु जी करीबन रेस्क्यू किए हैं और इसमें 60 को घर भेज दिया गया, 2 ब्रह्मलीन हो गए, कुछ उपचार के लिए हमारे हेड ऑफिस भरतपुर भेजा गया और अभी 91 मौजूद हैं। इनको जब रेस्क्यू करते हैं तो इनको यहाँ ला के इनकी कटिंग दाढ़ी बना के इनको नहलाया जाता है और दूसरे दिन इनका मेडिकल कराया जाता है। फिर इनको सुबह 6 बजे उठा के इनको पीटी योगा होती है करीबन 1-1.5 घंटे, फिर इनकी 8 बजे इनका नाश्ता होता है। नाश्ते के बाद इनको दवाई दी जाती है और दवाई के बाद इनको 10 बजे फ्रूट बांटा जाता है। उसके बाद 12 बजे इनको लंच और 3 बजे इनको चाय बिस्कुट और 6 बजे इनको शाम का खाना। फिर उसके बाद इनको वो सैर कराई जाती है बाहर गार्डन में और फिर रात को ये टीवी देखते हैं कुछ देर, फिर अपने सो जाते हैं। आश्रम से हेमंत कुमार किचन स्टाफ में आता हूँ। मैं यहाँ रसोई कर्मी हूँ। यहाँ पे सुबह 8 बजे नाश्ता तैयार होता है, 10 बजे फल बंटते हैं, 12 बजे खाना होता है, शाम की 3 बजे चाय बिस्कुट का नाश्ता होता है, शाम को 6:30 बजे फिर खाना होता है। इनके खाने में, सुबह के खाने में होता है इनकी एक सब्जी दाल, एक सब्जी कुछ कोई भी हो, हरी सब्जी होती है, एक चावल होता है और सादा चपातियाँ होती है। शाम के खाने में एक सब्जी होती है, चावल मूंग की खिचड़ी होती है और सादा चपाती होती है। और यहाँ मैं 5 महीने से कार्यरत हूँ। यहाँ जो भी लावारिस लोग होते हैं, दीन दुखी, जो समाज के सताए बिछड़े हुए, जो कमाने के मकसद से घर से बाहर निकल गए, ऐसे लोगों को हम यहाँ रेस्क्यू करके लाते हैं। फिर बाद में उनकी कटिंग वगैरह, सेविंग वगैरह इनको प्रारंभिक सुविधाएं दी जाती हैं। उसके बाद इनका मेडिकल कराया जाता है, फिर इनकी दवाइयाँ चालू हो जाती है। जैसे जिस प्रभु जी को जैसा, इनको हम प्रभु जी नाम देते हैं, जो भी प्रभु जी को जैसा याद आता है उनका हम विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद उनका जो भी कॉन्टैक्ट या उनके गांव के सरपंच, जैसे सरपंच, वहाँ की कोई थाना होता है पास में या स्कूल होती है, जैसे हमको जानकारी लगती है हम उनके परिवार वालों को सूचित करते हैं। सूचित करने के बाद जो आता है वो लेके जाना चाहता है तो उनको भेज देते हैं, जो नहीं लेके जाता उनको हम यहाँ रखते हैं, उनको बढ़िया सुविधा देते हैं। जो अपने सामाजिक सुविधा होती हैं वो सारी उनको उपलब्ध कराई जाती है। या भोजन सामग्री कौन उपलब्ध करता है? यहाँ भोजन सामग्री माँ माधुरी के नाम से ये चल रहा है। यहाँ हम चिट्ठी लिखते हैं एक बोर्ड पे, जो भी आते हैं, हम गेस्ट बोलते हैं उन्हें, जो भी यहाँ खाना खिलाने के लिए आ जाते हैं गेस्ट बोलते हैं,
जो गेस्ट यहाँ आते हैं वो चिट्ठी पढ़ते हैं, जो उनको देना होता है, जो सूखा सामान देना चाहते हैं वो सूखा सामान, जो सहायता राशि के उपलब्ध में हम 2,000 रुपये एक टाइम के भोजन के लेते हैं, वो एक टाइम के भोजन की अपनी इच्छा अनुसार 2,000 रुपये जो भी होता है वो दे के चले जाते हैं। आज और का ये जो भोजन सामग्री उपलब्ध करवाई है रामनिवास लादी जी, हाँ, ये रामनिवास लादी जी ने आज की भोजन सामग्री कहाँ की है? ये खेतड़ी से रामनिवास लादी ने भोजन सामग्री उपलब्ध कराई है हमारे को यहाँ सूखा सामान, ये अपने बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। जो भी महानुभाव या जो भी समाज सेवी कार्यकर्ता है या फिर जो भी इच्छा रखते हैं अपने अपना घर आश्रम में आने की, जो अपने बुजुर्गों की पुण्यतिथि, अपने बच्चे के बर्थडे या फिर अपनी शादी की सालगिरह या फिर कोई भी एक दिन जो भी उनको अच्छा लगे, आके यहाँ कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार जो भी उनसे बनता है, 1 किलो बने या बने 50 किलो, जो भी अपनी सहायता राशि देना चाहते हैं वो दे के जा सकते हैं।